सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। राजधानी जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज राजकीय कर्मचारियों का हल्ला बोल देखने को मिलेगा। शहीद स्मारक पर विशाल धरना प्रदर्शन आज राजकीय कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा। 9 सूत्री मांगों को लेकर ये पूरा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि प्रदर्शन को लेकर संघर्ष समिति का दावा है कि प्रदर्शन में हजारों कर्मचारी शामिल होंगे। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। आज राजकीय कर्मचारियों का हल्ला बोल यहां देखने को मिलने वाला है। शहीद स्मारक पर विशाल धरना प्रदर्शन आज किया जाएगा। 9 सूत्री मांगों को लेकर यह प्रदर्शन होगा। राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति पिछले कई दिनों से प्रदेश भर का दौरा करके और 11 नवंबर 2022 को शहीद स्मारक पे एक विशाल धरना आयोजित किया है, जिसमें हमारी मुख्य मांग है जो सचिवालय पैटर्न के हिसाब से अधीनस्थ के मंत्रालय कर्मचारियों का द्वितीय पदोन्नति का पद 4200 और जो 2013 में इसी गहलोत सरकार ने कर्मचारियों को 9840 दिया था, जो 30/10/17 के आदेश से 8080 कर दिया गया, उसे पुनः बहाल कराते हुए हम सरकार से मांग करते हैं कि शीघ्र ये जो दोनों मांगे, तीसरा जो सरकार ने दिया है पदोन्नतियों के पद दिए, उसमें एक बार ये पूर्ण शिथिलता दे और जो कर्मचारी जिनको बाहर के जिलों में लगे उन्हें भी एक बार गृह जिले में जाने के लिए हमारी मांग पत्र है। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ बात करेंगे सहयोगी लवली से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लवली, क्या कुछ पूरा मामला है ये धरने प्रदर्शन का? देखिए, लंबे समय से कर्मचारी राजस्थान का जो सचिवालय पैटर्न है, सचिवालय पैटर्न के हिसाब से सैलरी की मांग कर रहे हैं। ये पूरे राजस्थान के जो एसडीएम ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस और जो तमाम दफ्तर है राजस्थान के अलग अलग जहां पर आम व्यक्तियों के कामकाज होते हैं, वहां पर काम करने वाले ये मंत्रालय कर्मचारी हैं। इनकी तादाद हजारों की तादाद में है, करीब 40,000 के आसपास की तादाद इनकी है। और इनके जो बड़ी तादाद में जो कर्मचारी हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि उनकी जो पगार है वो बढ़ाई जाए। जो सचिवालय सेवा पैटर्न जो है वो राज्य का एक आइडियल पैटर्न वो कहा जाता है और उसी पैटर्न के आधार पर ये सैलरी की मांग लगातार उठाते रहे हैं। और इसके साथ साथ में हाल ही के समय में, कोविड के समय में जो राहत पूर्व में दी गई थी, उन पर कुछ अंकुश लगाए गए थे। तो आदेशों को हटाते हुए पैटर्न सहित 9 सूत्री मांग पत्र लेकर के आज ये धरना होगा सरकार को जगाने के लिए। आज राज्य भर के जो कर्मचारी संगठनों की जो इकाइयों के संगठन के पदाधिकारी वो यहाँ पर आ रहे हैं पूरे राजस्थान से, और वो यहाँ पर प्रदर्शन करके अपनी मांगों को उठाएंगे मंत्रालय कर्मचारी। और मांगों को उठाने के साथ साथ में सरकार को एक 9 सूत्री मांग पत्र को लेकर के अपना एक ज्ञापन सौंपेंगे और ज्ञापन के बाद में एक बैठक होगी कर्मचारियों की, जिसमें तय किया जाएगा कि आंदोलन की आगे की रणनीति क्या हो, आंदोलन को लेकर के आगे क्या कुछ करना है, पूरे राज्य भर के कर्मचारियों से क्या फीडबैक आया है, क्या मंथन होगा। सभी राज्य जो जिलों के पदाधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम लोग राजधानी जयपुर में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर एक ज्ञापन जो है वो दिया जाएगा। पूरे राज्य स्तर का ये धरना जो है शहीद स्मारक पर आयोजित होगा। जो है वहां पर शहीद स्मारक पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता लगाने के निर्देश जो है वो भी दिए गए हैं और कर्मचारियों को केवल आज ही के दिन धरने की यानी सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक की परमिट में उम्मीद की जा रही है कि 12 पास जो है वो कर्मचारी यहाँ पर एकजुट होते हुए नजर आएंगे। 12-1 बजे के बाद में धरना जो है वो औपचारिक रूप से शुरू होगा और इस धरने की जो अगुवाई करने वाले जो लोग हैं उनका ये कहना है कि हम सरकार को आज जगाने के लिए आए हैं, चेताने के लिए आए हैं, और सरकार अगर आज हमारी मांगों को लेकर के नहीं जागती है, नहीं चेतती आने वाले दिनों में, तो हो सकता है पूरे राज्य भर के कर्मचारी कामकाज को भी ठप करें। और चुनावी साल है, जाती सरकार का समय है, तो बहुत से ऐसे काम है जो सीधे जनता से जुड़े हुए काम है, जो सीधे तौर पर इन मंत्रालय कर्मचारियों से जुड़े हुए होते हैं। तमाम मंत्रालय कर्मचारी अपनी जो पुरानी मांगे हैं उन तमाम मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार से अब आर पार की लड़ाई के मूड में है और शायद इसीलिए आज राजधानी जयपुर में ये विशाल धरना जो है वो 12 बजे से शुरू होने जा रहा है। तो उसकी शुरुआत होने जा रही है, तो उसके लिए तमाम लोग एकजुट होना शुरू होंगे। ठीक है लवली, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। और चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता दें। 12 से बड़ी खबर है, यहाँ व्यापारी से लूट का मामला सामने आया है। चाकू के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और व्यापारी से 5000 नगद और मोबाइल लूट के ये आरोपी फरार हो गए। कोतवाली थाना क्षेत्र में ये पूरी वारदात हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की 12 से आपको बता रहे हैं।
ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी विपिन से। विपिन, क्या कुछ जानकारी है? व्यापारी से लूट का मामला सामने आया। बिल्कुल, व्यापारी से जो है चाकू के बल पर ये लूट की गई पूरी, और घटना करीब 10:30 बजे रात की है। मंडी में, बारा मंडी में फसल की आवक इन दिनों काफी ज्यादा हो रही है, जिसके चलते देर रात हो जा रहा है नीलामी और उनके खरीद कार्य को खत्म करते हुए। तो ये व्यापारी सुगन मेहता भी देर रात करीबन 10:30 बजे मंडी से अपना सारा काम खत्म करके मेलखेड़ी रोड से होते हुए सिविल लाइन स्थित अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात पल्सर बाइक सवार 2 अज्ञात युवक थे, जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष बताई जा रही है। इन युवकों ने व्यापारी का काफी दूर तक पीछा किया। व्यापारी ने इनसे बचने के लिए अपना जो स्कूटर था उसको तेज भगा के आगे निकलना भी चाहा, लेकिन तेज बाइक सवार जो युवक है दोनों ने इनको घेर लिया और चाकू दिखाकर पास में मौजूद पर्स, मोबाइल और गाड़ी की चाबी, तीनों चीजें उस व्यक्ति से छीन ली। क्योंकि मोबाइल से फोन करके बता सकता था या गाड़ी से पीछा कर सकता था, इसलिए मोबाइल और गाड़ी की जो बाइक वो चाबी थी वो भी छीन ली। तो ऐसे में देर रात जो है व्यापारी को पैदल अपने घर गया। उसके बाद उसने पुलिस को यह सूचना दी। तो मिलाकर जो है कह सकते हैं कि शहर का मंडी का जो गेट था मेलखेड़ी वाला, और ये बड़ा सेंसिटिव और आते जाते लोग हैं, इन दिनों काफी भीड़ भाड़ है। उसके बावजूद बदमाशों ने इस तरह की वारदात को वहाँ अंजाम दिया और व्यापारी के साथ लूट की घटना होती है। वाकई कह सकते हैं कि जो लुटेरे हैं या फिर अपराधी किस्म के लोग हैं, उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं शहर में। तो ये कोई आम घटना नहीं है। व्यापारी अच्छा बड़ी, इसमें बड़ी लूट भी हो सकती थी। व्यापारी, क्योंकि मंडी के व्यापारी जाहिर सी बात है बड़ी नगद राशि लेकर निकलते हैं, लेकिन बीती रात व्यापारी क्योंकि काम वहाँ जारी था, तो ऐसे में नगद जो है, बड़ी नगद राशि वो दुकान पर ही। ठीक है, बिल्कुल विपिन, एक ये बड़ी लूट की वारदात हुई है। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और जुआरियों पर शिकंजा कसा गया है। कोटा से बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, जहां जुआरियों पर शिकंजा कसा गया, जुए के खिलाफ कार्रवाई की गई और 39 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। वहीं 55,495 रुपए समेत ताश के पत्ते पुलिस ने जब्त किए हैं। पुलिस ने 3 अलग अलग इलाकों में ये कार्रवाई की। बड़ी खबर इस वक्त की कोटा से आपको बता रहे हैं, जुआरियों पर यहां शिकंजा कसा गया है। जुए के खिलाफ कार्रवाई की गई और 39 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? जी, कोटा ग्रामीण के अलग अलग इलाकों में जो कोटा ग्रामीण की पुलिस ने दबिश देकर 3 इलाकों से 39 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलते थे। पुलिस की टीम ने केतुन थाना पुलिस ने दरबार का बागरा इलाके में जो सार्वजनिक स्थान पर आरिफ अनवर सहित 34 जो लोगों को गिरफ्तार कर 25,000 रुपए के आसपास की जो है राशि बरामद की। जबकि सुकेत थाना पुलिस ने भी जुलमी रोड इलाके में 4 आरोपियों को आदिल, दानिश, इकराम उबर सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर 31,000 से अधिक राशि बरामद की। जबकि कनवास थाना पुलिस ने भी कार्रवाई की। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कोटा ग्रामीण के अंचल में, अलग अलग सुदूर अंचल के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में भी कोटा ग्रामीण की पुलिस की टीमें कार्रवाई कर रही है और लगातार इन ऐसे आरोपियों पर जो जुआ हो सकता है कि खेलने में जो संलग्न है, उस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। फिलहाल इन सभी 39 आरोपियों को 3 थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 55,495 रुपए की नकदी भी बरामद की। जबकि जुआ व सट्टे के कई उपकरण भी पुलिस की टीम ने जब्त किए हैं। फिलहाल कोटा ग्रामीण की जो सुकेत, कनवास व केतुन थाना पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। जी चलिए ठीक है ओम प्रकाश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और महिला से दुष्कर्म की खबर सामने आ रही है। दौसा से बड़ी खबर है, जहां महिला से दुष्कर्म हुआ है। आरोपी नंदोई के खिलाफ केस दर्ज है। सिकंदरा और बांदीकुई थाने में केस दर्ज कराया गया। दौसा से ये बड़ी खबर, यहां महिला से दुष्कर्म की जानकारी सामने आई है। आरोपी नंदोई के खिलाफ महिला ने केस दर्ज कराया है। सिकंदरा और बांदीकुई थाने में महिला ने केस दर्ज कराया। बड़ी खबर इस वक्त की, दौसा में एक महिला से रेप हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चेन स्नैचिंग मामले में गिरफ्तारी हुई है। कोटा से एक खबर है, जहां पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हिस्ट्री शीटर समेत 2 बदमाश यहां पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। बदमाशों के कब्जे से लूट की चेन भी बरामद की गई है।
कोटा से बड़ी खबर, चेन स्नैचिंग मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों की गिरफ्तारी की है। हिस्ट्री शीटर समेत 2 बदमाश यहां गिरफ्तार किए गए हैं और उनके कब्जे से लूट की चेन भी बरामद हुई है। और चलिए देखते आगे बढ़ते हैं। कोटपुतली से खबर आपको बता दें, बस्ती थाना इलाके के रिको एरिया स्थित गोविंद प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक आग लगी। आग से फैक्ट्री में रखा प्लाईवुड और अन्य सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां पहुंच गईं और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू हुई। इस आग की वजह से लाखों का नुकसान होने की खबर सामने आ रही है। और जयपुर में ग्रेटर ड्रामा देखने को मिला। जयपुर ग्रेटर निगम की ग्रेट सियासत देखने को मिली। ग्रेटर नगर निगम में वोटिंग के बीच पूरा का पूरा सीन बदल गया। बाड़ेबंदी बेकार हो गई और धरी रह गई जीत हार की सभी तैयारियां। ग्रेटर नगर निगम उपचुनाव में एक बार फिर सौम्या गुर्जर का राज देखने को मिलेगा। बता दें कि 2 साल में तीसरी बार अब ग्रेटर की कमान संभालेंगी सौम्या गुर्जर। आज संभालेंगी मेयर की कुर्सी सौम्या गुर्जर। हाई कोर्ट ने बर्खास्त करने का ऑर्डर रद्द कर दिया है। एक सप्ताह की बाड़ेबंदी और जीत के दावे धराशायी हो गए और ग्रेटर के ग्रेटर निगम में फिर से सौम्या राज के मुहर लगे हैं। हाई कोर्ट से राहत के बाद मेयर की चुनाव प्रक्रिया पर रोक लग गई है। सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा तो बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। आखिर क्या है ग्रेटर निगम का ग्रेट विवाद और क्या हुआ दिन भर जयपुर की सियासत में, इस रिपोर्ट में देखिए। ग्रेटर निगम की ग्रेट सियासत, बेकार हुई बाड़ेबंदी, धरी रह गई तैयारी। ग्रेटर निगम में फिर सौम्या राज। न्यायपालिका पर मुझे भरोसा था, न्यायपालिका पर मुझे भरोसा है और आगे भी न्यायपालिका पर मुझे भरोसा रहेगा। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जीत सत्य की होगी। जीत हमारी है, चाहे न्यायालय से जीत हो चाहे मतों के माध्यम से जीत हो, जीत हमारी है। हमारी लड़ाई सरकार से है। इसे किस्मत का साथ कहें या सरकार की ओर से हड़बड़ी में लिए गए फैसले का असर। जयपुर ग्रेटर को मेयर तो मिला लेकिन एक बड़े फिल्मी ड्रामे की तरह। तैयारी थी नए मेयर की, वोटिंग हो रही थी। रश्मि सैनी और हेमा सिंघानिया के बीच था मुकाबला। सख्त बाड़ेबंदी और जीत के बड़े बड़े दावों के बीच जयपुर ग्रेटर निगम के 146 में से 100 से ज्यादा पार्षद अपना वोट डाल चुके थे। बीजेपी की मेयर उम्मीदवार रश्मि सैनी की जीत के दावे हो रहे थे। तभी सौम्या गुर्जर की अपील पर हाई कोर्ट ने वो फैसला दिया जिससे जयपुर की सियासत को जोर का झटका लगा। सरकार अपने फैसले से घिर गई तो बीजेपी को फिर तंज का मौका मिला। जयपुर महापौर के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय, न्यायालय में देर है पर अंधेर नहीं है, इस तर्ज पर आया है जिस प्रकार चुने हुए प्रतिनिधियों को अपदस्थ करने की कांग्रेस की साजिश रही और कांग्रेस ने जिस प्रकार नौकरशाह का भेजा इस्तेमाल करके बिना आधार के महापौर के उम्मीदवार सौम्या जी को 6 साल के लिए न केवल निलंबित किया बल्कि चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया, आज वो सारा उल्टा पड़ा है। आज कांग्रेस के चेहरे पर चपत लगी है, लोकतंत्र जीता है, न्यायतंत्र जीता है और ये निर्णय स्वागत योग्य है। मैं स्वागत करता हूँ। दिलचस्प ये भी है कि एक सप्ताह से बाड़ेबंदी कर अपनी नई उम्मीदवार रश्मि सैनी पर दांव लगाने वाले बीजेपी ने सारा तोहमत गहलोत सरकार पर लगाकर अपना विपक्ष का धर्म निभाया। बहुत ही खुशी हो रही है। जैसा कि सौम्या जी खुद हमेशा कहती रही हैं कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये कांग्रेस सरकार के षड्यंत्र का शिकार हुए, बेवजह सब लोगों को परेशानी हुई। अगर सरकार इतना इसकी ये रचना नहीं रचती तो शायद हमको ऐसी एक द्वंद्व में नहीं फंसना पड़ता। कांग्रेस सरकार के जो मंसूबे थे वो कभी सफल नहीं होंगे और सत्य की जीत होगी। हम शुरू से कहते हैं कि सत्य को ये परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। आपको बता दें कि सौम्या की अपील पर हाईकोर्ट ने सौम्या की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया। 27 सितंबर को सरकार ने सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने का आदेश दिया था। सौम्या गुर्जर ने उन्हें बर्खास्त करने के सरकार के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
आपको बता दें कि नवंबर 2020 में बीजेपी की टिकट पर सौम्या गुर्जर ग्रेटर नगर निगम की मेयर बनी थी। 4 जून 2021 तत्कालीन कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह के साथ मेयर और पार्षदों का विवाद हुआ था। 6 जून 2021 मेयर और 3 पार्षदों को दोषी मानते हुए उन्हें सरकार ने निलंबित कर दिया और न्यायिक जांच के आदेश दिए। 7 जून 2021 को शील धाबाई ग्रेटर नगर निगम की मेयर नियुक्त की गई। 28 जून 2021 हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची सौम्या। 2 फरवरी 2022 सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद सौम्या ने फिर से संभाला मेयर का पद। 11 अगस्त 2022 सौम्या और तीनों पार्षद न्यायिक जांच में दोषी पाए गए। 23 अगस्त 2022 सरकार ने सौम्या के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जांच की रिपोर्ट पेश की। 27 सितंबर 2022 सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद सरकार ने आदेश जारी किया। अब राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर मौजूदा मेयर के चुनाव की प्रक्रिया को स्थगित कर नगर निगम के सभासद भवन से मतपेटियों को जिला ट्रेजरी पहुंचाया गया है और आगे निर्वाचन विभाग के निर्देशों के मुताबिक फैसले लिए जाएंगे। उसके बाद आयोग के निर्देश मिले थे, तो हमने जो मतगणना की प्रक्रिया को रोक दिया। उसके बाद हमने जो भी मतगणना प्रक्रिया शुरू की थी, बीच में जो रोकी थी, उसको हमने लिफाफों में सीलबंद करके और अब ट्रेजरी में जमा कर दिया। बहरहाल 2 साल में सौम्या को तीसरी बार ग्रेटर निगम की कुर्सी मिली है, लेकिन क्या सौम्या की कुर्सी पर अब कोई विवाद नहीं होगा? अगले 3 साल वो निर्विवाद रूप से मेयर की कुर्सी संभाल पाएंगी, इस पर भी सस्पेंस है। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में सरकार को साफ निर्देश दिए हैं कि सुनवाई का मौका दिए बगैर बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया था, लेकिन सरकार का फैसला गलत है या नहीं, ऐसा कोर्ट के निर्देश में साफ नहीं है। फिलहाल बीजेपी की सौम्या फिर से मेयर बनेंगी, लेकिन सवाल 1 हफ्ते तक चली बाड़ेबंदी का है, जिसमें दोनों तरफ से जोर आजमाइश हुई और इसका खामियाजा भुगता जयपुर की जनता ने। शहर कचरे में तब्दील हो गया और गंदगी से जीना दुभर हो गया। महेश दादीज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। और इधर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने जयपुर ग्रेटर मेयर को लेकर हाई कोर्ट के फैसले को पीड़ादायक बताया है। कटारिया ने कहा कि पहले से ही जब मामला कोर्ट में चल रहा था तो इसका फैसला भी चुनाव से पहले आना चाहिए था। जब वोटिंग हो गई और मतगणना शुरू हो गई तब जाकर कोर्ट का फैसला देना हैरान करने वाला है। लेकिन कोर्ट का फैसला शिरोधार्य है, लेकिन पहले ही निर्णय आता तो चुनाव कराने की नौबत नहीं आती। वोट पड़ना, काउंटिंग हो जाना शुरू हो जाने के बाद आने के बनिस्बत इसके पहले भी ये विचाराधीन था और ये भी पता था कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो मैं सोचता हूँ न्यायालय को इसको अगर समय से पूर्व ही इसके बारे में फैसला करते तो ज़्यादा अच्छा होता। आज एक अंतिम दौर में जाकर के न्यायालय ने फैसला किया तो निश्चित रूप से ये थोड़ा सा पीड़ा देने वाला जरूर है। जबकि प्रोसेस एक बार जब चुनाव की प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है तो सामान्यतः चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद इस प्रकार के फैसले अब तक तो कभी आए नहीं, देखे भी नहीं। तो मैं सोचता हूँ न्यायालय को अधिकार है, लेकिन वो समय के पहले ही इस बात को निपटा देते तो शायद इस चुनाव के दौर तक यहाँ तक पहुँचने की आवश्यकता नहीं होती। और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस की सेंधमारी की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। वहीं पूनिया ने यह भी कहा कि नतीजे आते तो रश्मि सैनी ही जीतती मेयर का चुनाव भी। सरकार की नीयत साफ होती तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। न्यायालय का पक्ष क्या रहता है? पार्टी तो न्यायालय के निर्णय के बाद ही कुछ स्थिति को स्पष्ट कर पाएगी। समाज क्या सोचता है, व्यक्ति क्या सोचते हैं, वो एक दीगर बात है। हमने समाज का सम्मान करते हुए रश्मि सैनी को उम्मीदवार बनाया था। पार्टी पूरे तरीके से 1 हफ्ते का कैंप किए हुए थी, हम सब ने चिंता की और स्वाभाविक है तो परिणाम आता तो रश्मि सैनी ही बनती। ये तो न्यायालय के एकदम से निर्णय के बाद सारी परिस्थितियां बदली हैं। इसके बाद भी क्या परिस्थिति रहेगी उसका भविष्य के हिसाब से आकलन करें।
कांग्रेस सरकार में सियासी कलह थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अब नया बम पूर्व मंत्री और बायतू से विधायक हरीश चौधरी ने फोड़ा है। हरीश चौधरी ने ओबीसी आरक्षण में विसंगति को लेकर नाराजगी जाहिर की है और सीधा सीएम अशोक गहलोत पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि ओबीसी आरक्षण विसंगति मामले को कल कैबिनेट बैठक में रखने के बावजूद एक विचारधारा विशेष के द्वारा इसका विरोध चौंकाने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, मैं स्तब्ध हूं। आखिर क्या चाहते हैं आप? मैं ओबीसी वर्ग को विश्वास दिलाता हूं कि इस मामले को लेकर जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो मैं लड़ूंगा। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सफाई दी है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि ओबीसी आरक्षण पर बेवजह उन्हें बदनाम किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का कांग्रेस पर बड़ा हमला। गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री का मौन धारण करने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का मौन धारण करना शर्मनाक है। हरीश चौधरी को पार्टी का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हरीश चौधरी को मंत्री से हटाकर पंजाब रवाना किया गया। हरीश चौधरी में फिर से मंत्री बनने की लालसा जगी है, ये गुलाब चंद कटारिया ने कहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरीश चौधरी दबाव बनाकर कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अंदर ही अंदर इतना कष्ट है, जो कुछ भी उनके साथ हुआ या करना पड़ा या जैसा भी उनको देके यहाँ से रवाना करना पड़ा, और जिस प्रकार का हेमाराम जी का जिस प्रकार का एक्शन हुआ था और जिसके कारण से उनको एडजस्ट करने के लिए जिस प्रकार के हालात बनाने का प्रयास किया, वो वास्तव में एक दूसरे की कटुता का ही परिणाम है। तो मन के अंदर तो एक क्रोध है, निश्चित रूप से। कोई पार्टी की वफादारी के लिए नहीं गया, पर भेजा तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ ये जो सबको लग रहा है कि अब हमारी पार्टी का कोई भविष्य तो दिखता नहीं। जिस प्रकार का हम आपस में एक दूसरे को खींचातानी कर रहे हैं, इसका मतलब ये समापन की ओर जाने का ही एक तरीका रास्ता दिखा है। और चलिए रुक कर लेते इस बीच आ रही एक बड़ी खबर का। 12 से बड़ी खबर है। यहाँ हाईवे पर ट्रक में आग लग गई है। हाईवे पर आग से हड़कंप मच गया। वही जानकारी मिलने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर ने भी कूदकर अपनी जान बचाई है। दमकल ने आग पर काबू पा लिया। बड़ी खबर 12 से हाईवे पर एक ट्रक में आग लग गई। ये ट्रक धू धू कर जलने लगा और मौके पर ट्रक में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। जो इसको चला रहा था ट्रक को, वो ड्राइवर ने भी कूदकर अपनी जान बचाई है आनन फानन में। इसके बाद दमकल को सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया। बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं इस वक्त की 12 से यहां हाईवे पर ट्रक में आग लग गई। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच एक बड़ी खबर का। आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। यहां शोपिया में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। पाकिस्तान का एक आतंकी इस मुठभेड़ में ढेर हो गया। बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर के शोपिया से आपको बता रहे हैं। यहां मुठभेड़ जारी है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में। इस मुठभेड़ में एक पाकिस्तान का आतंकी भी ढेर हो गया है। और राजस्थान तकनीकी शिक्षा विभाग के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एक नवाचार करते हुए मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम शुरू करने के साथ ही युवाओं के लिए ऐसे डिप्लोमा कोर्स शुरू करने जा रहा है जिससे आने वाले समय में उद्योग जगत की जरूरतें पूरी हो सकें। खास बात यह है कि राजस्थान इस तरह का नवाचार करने वाला देश का पहला राज्य होगा। राजस्थान के तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग की माने तो आगामी सत्र से प्रदेश के पॉलिटेक्निक्स और इंजीनियरिंग कॉलेजों में मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट मल्टी डिसिप्लिनरी योजना लागू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे उन छात्र छात्राओं को लाभ होगा जिनकी पढ़ाई किसी कारणवश बीच में ही छूट गई और वो फिर से दाखिला लेकर कोर्स पूरा करना चाहते हैं। कई बार ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती थी, बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते थे। वो फर्स्ट ईयर करके चला गया और बाद में उसकी इच्छा होती है 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद मैं सेकेंड ईयर करना चाहता हूँ, थर्ड ईयर करना चाहता हूँ, 4th ईयर करना चाहता हूँ। तो इस स्कीम को हम पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में भी लागू कर रहे हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी लागू कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ को भी निर्देश दे दिए हैं। हमने डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को भी निर्देश दे दिए गए कि इस स्कीम को हमको लागू कर देना चाहिए और आने वाले सेशंस को हम इसको लागू कर देंगे। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।